आज देखते हैं हम लोग ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप समझ में आता है? न्यूज़पेपर देखे हो? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि उसमें जैसे कोई आर्टिकल छपा है तो उसका जो पहला कैरेक्टर होता है वो बड़ा होता है। ध्यान दिए हो, पहला कैरेक्टर बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो उस तरह से यहाँ भी हम कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे रैंड फंक्शन का यूज कर ले। मान लिया यहाँ पे ये कुछ कंटेंट हमने यानी कुछ पैराग्राफ हमने ले लिया, ठीक है। इसको जस्टिफाई कर लेते हैं सेलेक्ट करके, है ना। जरूरी नहीं है कि बार बार हम जस्टिफाई करें, थोड़ा सा बेहतर दिखता है, ठीक है। जस्टिफाई का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस जे होता है। बहुत बढ़िया। जस्टिफाई का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होता है। चलिए आगे हम आते हैं और इंसर्ट में अभी हमारा ड्रॉप कैप हाईलाइट हो चुका है, पहले हाईलाइट नहीं था, है ना। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसमें देखेंगे तीन तरह की चीजें हैं। एक है नन, एक है ड्रॉप्ड, है ना, और एक है इन मार्जिन। तो नन का मतलब होता है कि यदि ड्रॉप कैप हमने अप्लाई कर रखा है तो नन करेंगे तो ड्रॉप कैप हट जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम ड्रॉप को सीखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम ड्रॉप पे आएंगे तो देखो यहाँ पे पहला कैरेक्टर क्या है? ओ है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो ये यहाँ पे ओ जो है वो बड़ा हो गया ना, उसका आकार बाकी के कैरेक्टर या बाकी के अल्फाबेट के मुकाबले यहाँ पे उसका इंक्रीज हो गया। क्लियर है? अब हम बात करें आगे यहाँ पे, यदि ये तो ड्रॉप्ड हो गया, इन मार्जिन यदि हम यूज करें तो ये मार्जिन में चला जाएगा, है ना। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग ड्रॉप्ड का ही यूज करते हैं, ठीक है। ये बेहतर भी दिख रहा है। इसके बाद इसी में यदि हम आए तो यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन है, दिख रहा होगा ड्रॉप कैप ऑप्शन, है ना। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा। एक तो है पोजीशन, जिसमें कि तीनों चीज जो कि यहाँ पे हमने दिखाया था ड्रॉप कैप के अंदर में तीनों दिख रहा है, जिसमें कि अभी हम किसका यूज कर रहे हैं? ड्रॉप का, है ना। यहाँ पे हम इसका फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, दिख रहा है बॉडी प्लस बॉडी, या फिर जो चाहिए यहाँ से हम इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे दिखा रहा है लाइन्स टू ड्रॉप, दिख रहा होगा लाइन्स टू ड्रॉप। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये जो ओ है, मतलब जो हमारा कैरेक्टर बड़ा हुआ है वो 3 लाइन को कवर कर रहा है। कितने लाइन को कवर कर रहा है? 3 लाइन को, दिख रहा है ना। ये वाला एक, ये दूसरा और ये तीसरा। यदि हम यहाँ से कम कर दें, मान लिया 2 लाइन कर दें और ओके करें तो ये 2 लाइन को कवर कर रहा है ना। वापस हम यहाँ पे आते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन में। अब यदि हम यहाँ पे इसको 2 लाइन के जगह 4 लाइन कर दें तो ये कितना कवर करेगा? 4 लाइन को कवर करेगा। हालांकि हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है, यानी कि ज्यादातर जो है बाय डिफॉल्ट मीन्स कि जब पहली बार अप्लाई करते हैं तो 3 आता है, 3 लाइन को कवर करता है ना। और हम लोग को भी 3 लाइन ही यूज करना चाहिए। यदि जरूरत हो 4 का तो 4 लाइन तक ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन 3 लाइन थोड़ा सा बेहतर दिखता है, ठीक है। तो ओके करेंगे तो अब ये हमारा 3 लाइन में ड्रॉप है। क्लियर है? आगे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप कैप में एक और ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे इस टेक्स्ट और इसके बीच में, ओ के बीच में कोई भी डिस्टेंस अभी नहीं है। यहाँ से यदि हम इंक्रीज करें, जैसे 0.1 या मान लिया हाफ सेंटीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर यहाँ से हम इंक्रीज करते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ? ये स्पेस बढ़ गया ना, ठीक है। और ज़्यादा यदि करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे ड्रॉप कैप में, और यदि ज़्यादा हम बढ़ाना चाहें, ठीक है, मान लिया 1 सेंटीमीटर बढ़ाना चाहें और ओके कर दें तो 1 सेंटीमीटर का स्पेस यहाँ पे इंक्रीज हो गया। कोई दिक्कत? फिलहाल हम इसको यहाँ पे और बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है, पहली बार जब यूज करेंगे तो वो 0 ही रहता है। ओके कर देंगे तो ये नॉर्मल हमारा हो गया। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या है तो ड्रॉप कैप क्लियर है?
है ना। अब जैसे ड्रॉप कैप को हटाना है तब क्या करेंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे ड्रॉप कैप को, तो यहाँ पे सीधा हम नन पे क्लिक कर देंगे, सॉरी इस पैराग्राफ में लगा है ना, तो इस पैराग्राफ में क्लिक करके और यहाँ पे आके नन कर देंगे तो ड्रॉप कैप हमारा रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, नन का यूज।